हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सीजी व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में गणित विषय से संबंधित जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें हम डील कर रहे थे, उन्हें हम देख रहे थे। इस वीडियो के पहले भाग में ज्योमेट्री में समांतर रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न थे उन्हें हम देखे हैं। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उन वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। आज इस वीडियो सेशन का दूसरा भाग है। आज भी हम ज्यामिति से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हें ही डील करेंगे, देखेंगे कि उसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सिंपल अप्रोच सीखेंगे, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ। भाई अगर डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम को ही पढ़ के कैसे आंसर निकाला जा सकता है, उससे संबंधित जो प्रमेय है पहले हम उन प्रमेय को जानेंगे, उस प्रमेय के बाद हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखिए गणित विषय कठिन तभी तक है जब तक आप उसे बनाने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे यानी कि सीखने की चाह रखेंगे, सीख गए फिर कहाँ कुछ कठिन है यार। कोई भी चीज़ कठिन तभी तक है जब तक उसको बनाने का प्रयास न किया जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यह वीडियो सेशन सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि व्यापम की जो परीक्षा मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक अभी फ़िलहाल हो रही है उसमें यह वीडियो आपको कुछ न कुछ सहायता दे सके, या आने वाले समय में कभी न कभी तो व्यापम की भर्ती परीक्षाएं होंगी, तब भी यह व्यापम के जो प्रीवियस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है जो आप बनाना अभी इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे वह भी आपके लिए मददगार साबित हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो 2018 में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न था, जल्दी से इसे हम देख लेते हैं। एक लाइन दे दिया था, लाइन का नाम दे दिया था भैया ए है, ये बी है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, इसके साथ 2-3 लाइन और खींच दी थी। भाई ये कह दिया था पी है, ये कह दिया था कि सी है और ये कह दिया था क्या है, क्यू है। इस तरीके से फिगर था। साथ ही आपको प्रश्न में लिख दिया था ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू क्रमशः, ओ पी और ओ क्यू क्रमशः बी ओ सी और ए ओ सी के कोणार्धक है। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। क्लियर? तो प्रश्न को यदि हम समझे तो क्या लिखा है, ओपी यानी कि ये वाली लाइन, ओपी जो है एंगल बी ओ सी का कोणार्धक है। ओपी जो है वो एंगल बी ओ सी का कोणार्धक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x। इस लाइन का यही मतलब हुआ। उसी प्रकार क्या बोल रहा है, OQ जो है AOC का कोणार्धक है। OQ जो है AOC का कोणार्धक है, यानी कि ये यदि y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। क्लियर हुआ कहानी? ठीक। उसके बाद बोल रहा है POQ निकालना है, यानी कि POQ ये वाला एंगल निकालना है, यानी कि POQ मतलब क्या, आपको x प्लस वाई निकालना है। POQ क्या है, x प्लस वाई ही है, x प्लस वाई आपको निकालना है। हम सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा के सारे कोण क्या होते हैं, समपूरक, यानी इन सभी का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी हम सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस ये वाला एंगल x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2y प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही x प्लस वाई क्या है, आपका एंगल POQ। तो एंगल POQ की वैल्यू क्या है भैया, 90 डिग्री। बनेगा?
बहुत ही आसान था, कोई कोण दिया नहीं है तो घबराना नहीं है, प्रश्न दिया है मतलब सॉल्व तो होगा, बनेगा ऐसा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। इसी असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 में जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो ये था। देखिए हम प्रश्नों को डील कर रहे हैं और प्रश्नों के साथ जो नया प्रमेय आएगा उसे भी मैं आपको बताते जाऊंगा, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे यदि आपको नहीं पता है तो। चलिए अगला प्रश्न था कुछ इस प्रकार का कि आपको दे दिया है एक त्रिभुज, ए बी और सी, ये एक त्रिभुज दे दिया है और ये एक अलग बाहर रेखा है डी, ठीक है। इसके साथ ही आपको दे दिया है ये वाला एंगल, ये एंगल दे दिया है 130 डिग्री, ठीक है। और साथ ही आपको दे दिया है क्या, एंगल बी अनुपात एंगल सी बराबर है 2:3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा। देखिए ये थोड़ा मस्त ट्रिकी क्वेश्चन है। एंगल बी और एंगल सी का अनुपात 2:3 आपको दे दिया है, हम बताएं इसका कोई रोल ही नहीं, ठीक है, बिना इसके ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए ये जो एंगल डी ए सी है 130 डिग्री, ये एक त्रिभुज का बाह्य कोण है और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो रहता है वह त्रिभुज के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे ये प्रमेय कि किसी भी, ये थ्योरम जो है आपका, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसके दो सुदूर अंतः कोण, यानी कि ये वाला नहीं ना, दो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये है 130 डिग्री बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, और यही आपसे पूछ रहा है। इसका कोई रोल ही नहीं है अनुपात का, अनुपात पकड़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वो प्रश्न है जो 5 सेकेंड में सॉल्व होता है, 5 भी क्या, ओरली 2 सेकेंड में सॉल्व होगा। कैसे, यदि आपको पता है। क्या पता है, एक सिंपल सा थ्योरम। क्या थ्योरम था, फिर से कह रहा हूं, नोट डाउन कर लेंगे। त्रिभुज का कोई बाह्य कोण उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस फिगर के लिए एंगल डी ए सी बाह्य कोण बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब वही आपको निकालना है, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना, 130 डिग्री। तो हमारे दिए गए प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, आपके पास पेपर होगा तो आप क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो ज्यामिति से रिलेटेड अगला प्रश्न है वो है, ये था असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018। 2018 में क्या प्रश्न पूछा गया है, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इससे रिलेटेड भी एक प्रमेय याद रखना है। आपको दे दिया है यहाँ पे एक बिंदु ए, यहाँ पे एक बिंदु बी और यहाँ पे एक बिंदु सी, इनको ऐसा मिला दिया है, ये सी है समझ लो, और इसको ऐसा मिला दिया है, ठीक है। और ये इसका केंद्र दे दिया है आपको ओ, केंद्र दे दिया है क्या, ओ। ये एंगल दे दिया है आपको 80 डिग्री, ये वृत्त का केंद्र दे दिया है और ये एंगल 80 डिग्री। प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर 3 बिंदु है ए बी सी, ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, ओरल क्वेश्चन, आंसर 40 डिग्री, एकदम 1 सेकेंड, क्वेश्चन देखते साथ दिमाग में आना चाहिए। 40 डिग्री कहाँ से आया, एक सिंपल सा प्रमेय है, याद रखेंगे कि किसी भी जीवा, किसी भी कॉर्ड, ये ए और बी क्या है, एक जीवा है, वृत्त की जीवा कहलाती है ये। किसी भी जीवा, या इंग्लिश में से कॉर्ड कहेंगे, किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, उसी जीवा के द्वारा यदि वृत्त पर कोण बनाया जाए तो केंद्र में बने कोण का आधा होता है। अर्थात
एंगल ए ओ बी का आधा इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इस फिगर के अनुसार। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 40 डिग्री इज योर आंसर। बनेगा? प्रमेय समझ में आया? फिर से बोल दे रहा हूं आपके लिए प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है? किसी भी जीवा के द्वारा, कुछ को भी नहीं मान लेना है ना, जीवा के द्वारा, जीवा यानी कि जो ए और बी वृत्त के परिधि में, सरकमफेरेंस में एक जो आपको खंड दिख रहा है, वृत्त का एक टुकड़ा दिख रहा है, इसे ही जीवा या इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है। तो ये ए और बी जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा उसी जीवा के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण होता है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि किसी जीवा के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण का दुगना केंद्र पर बनाया गया कोण होता है। याद रहेगा? किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसका आधा उसी जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्त का कोण होता है। यानी ये 80 है तो ये 40, ये 40 है तो ये 80। केवल एक प्रमेय आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर, 40 डिग्री बनेगा। चलिए इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा जो ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है वो है हमारा मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा 2018। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? किसी अधिक कोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग 70 डिग्री है और उनका अंतर 10 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री से अधिक है, तो यहाँ पर जो एंगल ए है वो क्या है भैया? अधिक कोण है। एंगल ए है वो क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, अब इसके अलावा प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। किसी अधिक कोण त्रिभुज, ये अब हर प्रश्न में चित्र दे दिया हो जरूरी नहीं है, हमको प्रश्न पढ़ के भी चित्र बनाना होता है। तो प्रश्न बस लिखा हुआ है किसी अधिक कोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का योग 70 डिग्री है। यानी आपको क्या दे दिया है? एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 70 डिग्री। ये दोनों न्यून कोण कहलाएंगे, छोटे कोण। अधिक कोण यानी जो कोण 90 अंश से अधिक हो, न्यून कोण अर्थात वह कोण जो 90 अंश से कम हो। ठीक है, तो दोनों न्यून कोणों का योग 70 डिग्री है और उनका अंतर 10 है। यानी कि एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर कितना दिया है? 10 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? देखिए ये दो जानकारी एग्जाम में दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। आपसे केवल क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, यानी कि जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है वो क्या है? कोण ए। हमको पता है इन दोनों का योग क्या है? 70 डिग्री। और हमको ये भी पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कुल कितना होता है? 180। अगर ये दोनों 70 है तो ये तीनों मिला के क्या होना चाहिए? 180। यानी कि बचा ये कितना होगा? 110 डिग्री। क्लियर? ओरली सॉल्व हो जाएगा यदि आपको सिंपल सा थ्योरम पता है तो। अधिक कोण में दो कोण आपको 70 डिग्री के हैं, तो बचा वाला जो कोण है, और यही आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री। बनेगा? इक्वेशन भी लिख सकते हो यार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 किसी भी त्रिभुज के लिए। एंगल बी और सी हमारे पास प्रश्न में दिया है 70, तो एंगल ए बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल ए बराबर कितना? 110 डिग्री। एकदम सिंपल। गणित को मैं शुरू से कह रहा हूँ सिंपल ही सोचना है, कठिन तभी तक है जब तक आपने प्रयास नहीं किया। तो प्रयास करना है। चलिए और देखते हैं। और इसके बाद ज्यामिति से संबंधित हमारा अगला प्रश्न जो है वो है हमारी अगली परीक्षा नगरीय निकाय राजस्व निरीक्षक NNRI जो 2018 में आयोजित हुआ था। इस NNRI 2018 का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। इस NNRI 2018 के प्रश्न में हमें प्रश्न में दे दिया था एक त्रिभुज इस प्रकार से A, B और C
साथ ही AC को बढ़ाया गया था आगे, उसी प्रकार इस AB को बढ़ाया गया था आगे, AC को बढ़ाया गया था E तक, AB को बढ़ाया गया था F तक, और इस CB को बढ़ाया गया था इधर आगे D तक। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया गया था, प्रश्न में है, चित्र बना हुआ है प्रश्न में। साथ ही ये एंगल आपको दे दिया था प्रश्न में 140 डिग्री, और ये वाला एंगल दे दिया था कितना, 30 डिग्री। ठीक, और आपसे पूछ रहा था एंगल ACB क्या होगा, ये वाला एंगल ACB क्या होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। क्लियर है कहानी? चलिए, हम जो अभी इसके पहले प्रश्न देखे हैं, लिंक करके ही मैंने स्पेशली बताया है ना। ये जो 140 डिग्री है, क्या ये त्रिभुज का बाह्य कोण है? ये बाह्य कोण नहीं होगा ना, बाह्य कोण ये पूरा कहलाता, या ये कहलाता, ये सिंगल 30 डिग्री इधर इधर छुट्टा है, ये बाह्य कोण नहीं है, लेकिन ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रमेय बताया था कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, मैंने बताया था। तो उस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, एंगल DBA बराबर क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACB, यही वाला एंगल आपको निकालना है। ये इक्वेशन बन जाएगा एंगल DBA यानी कि 140 बराबर BAC बराबर ACB। अब DBA हमारे पास है 140, और ये तो हमको निकालना है एंगल ACB, ये हमको निकालना है। एंगल BAC यदि मिल जाए तो मज़ा आएगा, यानी ये वाला एंगल मिल जाए तो मज़ा आएगा। अब वो मज़ा तो हमारे पास है ही, कैसे है, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण याद आया, आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण जो रहते हैं बराबर होते हैं, ये 30 है तो ये 30, तो एंगल BAC की जगह आप यहाँ पे क्या रख सकते हो भैया, 30 डिग्री। तो एंगल ACB 30 इधर आके माइनस होगा, तो 110 डिग्री बराबर क्या आएगा, एंगल ACB। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें 1 मिनट कम से कम लग जा रहा है, लेकिन 1 मिनट का यह प्रश्न नहीं है। आप फिगर देख के सीधा बता सकते हो, अरे ये दिया 140 तो ये पूरा भी कितना होगा, अरे 140, ये 30 है तो ये 30, 140 में 30 गया 110। 5 से 6 सेकेंड में पूरा सॉल्व हो जाएगा, प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। मुद्दा बस क्या है, हमें प्रमेय पता होना चाहिए। हमें यदि प्रमेय पता है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है, मैंने जो कोशिश की है कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो। व्यापम की परीक्षाओं में जो गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसमें अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकें। मेरी गारंटी है, आप बस बातों को फॉलो कीजिए, सॉल्यूशन सीखिए, सिंपल अप्रोच रखिए सॉल्व करने की। मेरी गारंटी है 30 में से 28 क्वेश्चन आपसे गारंटेड बनेंगे। अब बंडलबाजी नहीं करेंगे, 30 में 30 बनेगा, 30 में 30 बिल्कुल हम तो बना ही लेंगे, पर हम बंडलबाजी नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन कुछ व्यापम गलत कर देगा, कुछ हड़बड़ी में आपसे गलती हो जाएगी, इसे हम लेके चल रहे हैं। तो 30 में 28 क्वेश्चन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। 30 में 30 भी पॉसिबल है, लेकिन अब जान तो रहे हो यार, आयोग हो चाहे व्यापम हो, क्या हाल चल रहा है। विशेषज्ञों का बहुत अच्छे विशेषज्ञ है, उनकी विशेषज्ञता के बारे में हम क्या कहें। ठीक है, तो चलिए हम उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हम अपने विषय पर फोकस करते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा वो भी ज्यामिति से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे, एक टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न देखेंगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप इन वीडियो संबंधित लाइव क्लास चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, बताएं, आप अपना रिव्यू हमें दें। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। धीरे धीरे सभी प्रश्नों में मैं आऊँगा। हो सकता है आप जो डाउट पूछना चाहते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको कवर करा दूँ, तो पहले वो टॉपिक पूरा ख़त्म होने दीजिए। हो सकता है कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा, फिर भी कुछ नया किसी दूसरे एग्जाम का भी आपको ज्योमेट्री इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ ही सकार एकेडमी में CGPSC प्रीलिम, CGPSC मेंस और व्यापम की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में कक्षाएं चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।